तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। चलिए करते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग का जो कमेंट आ रहा है कि सर जो इसकी आंसर की है उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल चुका है, लेकिन ये जो डाउनलोड होता है, डाउनलोड करने के बाद मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी बता दीजिए और परफेक्ट बताइए कब तक इसका आंसर की लॉन्च होगी। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को मैं बता दूं, डाउनलोड आप लोग ऑफिशियल साइट से ही कर सकते हैं। अभी आंसर की आपकी आई है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को एक बात ज़रूर बता देंगे कि जो भी बच्चे परेशान हैं कि भाई इसके बारे में बताए, जो बच्चे परेशान हैं कि आखिर कैसे पुख्ता सबूत मिलेगा, तो भैया घबराओ नहीं। सीटेट के ऑफिशियल साइट पर आओगे, ठीक है, और जैसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से कॉल करके आप पता कर लो, ठीक है। हमने भी पता किया है और यहाँ पर यही पता चला है कि 25 तारीख के बाद देखने को मिलेगी। पुख्ता सबूत कोई नहीं बता रहा है। वहाँ से भी हमने सीबीएसई से भी बात कर ली, लेकिन वहाँ पर भी कोई कंफर्म नहीं बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, कंफर्म अगर करना है तो भाई सीधे सीधे आप लोग को निश्चित तौर पर इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप डाउनलोड कर लीजिए। नंबर मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और इन नंबरों को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, इनसे बात कर सकते हैं आप लोग। हालांकि फ़ोन पहले तो ये लोग उठाते नहीं हैं, अगर उठा लेते हैं तो आप पूछ लीजिएगा कि इसकी आंसर की कब आएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यही नंबर है, आप यही नंबर है, बहुत से नंबर दिए गए हैं, सब पे ट्राई कर लीजिएगा। जिस पे आप लोग को लगे कि भाई जिस पे बात हो गई है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कि सर बता दीजिए हम लोग को कि आंसर किसकी कब आएगी, तो बता देंगे। हमने कॉल किया था, यहाँ पर कोई नंबर था जिसको उठाया गया और वहाँ पर वो लोग यही बताया है कि भाई आपके आंसर की 25 तारीख के बाद देखने को मिलेगी, लेकिन कंफर्म नहीं वो लोग डेट बताए हैं। बाकी आप लोग को भी लगता है तो आप लोग भी बात कर सकते हैं आंसर की के बारे में कि इसकी आंसर की कब आएगी, कैसे आएगी, ठीक है। अब आइए कुछ विशेष बातें आप लोग के बीच में कर लेते हैं आंसर की से रिलेटिव, और कुछ बातें ऐसी जो कि ये सीटेट का जो एग्ज़ाम है ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। सीटेट का एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है और इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, इसकी आपत्ति के बारे में बात करेंगे, कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद होगी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं, जब आंसर की आपकी लॉन्च होगी, ठीक है, जब आपकी आंसर की लॉन्च होगी तो आंसर की से 24 से 48 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। 24 से 48 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। इस 48 घंटे के बीच, ठीक है, आपको करना होगा आपत्ति, ठीक है। समझिएगा बात को, मैं बता रहा हूँ आप लोग की, ठीक है। तो इस टाइम के बीच में आपको करना होगा आपत्ति। आपत्ति करने के लिए आपको 1000 रुपये देना होगा। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए, कितने देना होगा? 1000 रुपये आपको देना होगा। ये 1000 रुपये क्यों लिया जाता है? बहुत जगह तो 500 200 यही लिया जाता है, 500 बहुत ही हो जाता है, लेकिन सीबीएसई, ठीक है, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाती है, इसमें 1000 रुपये लेती है, ठीक है। पिछली बार का मैं रिकॉर्ड आपको बता दूं कि 1000 रुपये में कई क्वेश्चन किए गए थे, लेकिन अकेला कोई नहीं कर सकता है। कम से कम 10-10 ग्रुप बनाया, 50-50 रुपये सभी लोग इकट्ठा किए थे और इकट्ठा करने के बाद ये काम किए थे। बहुत से बच्चे ऐसे थे, कॉल किए थे हमारे पास कि हम लोगों ने किया, और उनका प्रूफ मैंने चैनल पर दिखाया भी था, ठीक है। बोलेंगे तो वीडियो भी दिखा दूंगा, और नंबर भी बढ़ा था। तो कुल मिला जुला के मैं आपको बता दूं कि नंबर तभी बढ़ेंगे जब आपत्ति किया जाएगा, और जिस पर संदेह होगा, जिस क्वेश्चन पर उसको आपत्ति करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपत्ति करने के बाद एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, आपत्ति करने के बाद जो आपत्ति आप करेंगे वो एनसीईआरटी का प्रूफ होना चाहिए। पेडागोजी में तो हालांकि कम ही होते हैं, पेडागोजी में बहुत कम आपत्ति होते हैं, उसका भी प्रूफ दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपत्ति होते हैं थ्योरी में। थ्योरी में क्या होता है, परफेक्ट आपको आंसर पता होता है और उसके आप एनसीईआरटी प्रूफ आप निकाल के दे देते हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि भाई निश्चित है, मान के चलिए कि आपको यहाँ पर आपत्ति से आपका नंबर बढ़ेगा। अब रहेगी बात है यहाँ पर जो लोग परेशान हो जाते हैं कि सर आपत्ति से नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो भाई बढ़ता है, ठीक है। अगर नहीं बढ़ता है ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे नंबर बढ़ता है, ठीक है। आपत्ति से कैसे नंबर बढ़ता है, ठीक है। जैसे कोई पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, कोई पेपर डाउनलोड करिए, ठीक है। कोई पेपर डाउनलोड करिएगा तो उसमें आपको दिखा देंगे कहीं ना कहीं 1-2 नंबर जो कि अंतर होता है, और आपको दिखा देंगे। अच्छा, इसका मतलब मैं बता दूँ एक बार आप लोग को, ये वाला मतलब, कहीं भी आपको ए दिख जाए तो 1 और 2 सही होगा, कहीं बी दिख जाए तो 1 और 3 सही होगा, सी दिख जाए तो 1 और 4 हो जाएगा, डी दिख जाए तो 2 और 3 होगा, ई दिख जाए तो 2 और 4 होगा, ई एफ दिख जाए तो 3 और 4, और जेड के लिए आल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जेड के लिए क्या हो जाएगा? आल हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग आराम से पकड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया जेड, तो जेड के आगे क्या दिया गया है, जेड के आगे 35 क्वेश्चन का क्या है, जेड। जेड का मतलब कॉमन नंबर, तो ये कॉमन नंबर किसको मिल गया, सबको मिल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं मिलेगा, सबको कॉमन नंबर, जेड जहाँ पे होगा कॉमन नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 63 दिया गया, 63 नंबर, 63 में क्या दिया गया है, डी दिया गया है। तो 63 में अगर डी दिया गया है तो यहाँ पर मान के चलिए कि डी के लिए मैंने क्या विकल्प बताया था, तो डी के लिए आपको यही बताएगा, तो दूसरा और तीसरा, देखो यहाँ पर दिया गया है दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा आपको मानना होगा। ठीक है, अब यहीं पर देखो 48 क्वेश्चन दिया गया है, 48 क्वेश्चन में जेड दिया गया है, तो जेड का मतलब कॉमन नंबर। ठीक है, पिछली बार के आंसर की है, ध्यान दीजिएगा, जेड का मतलब कॉमन नंबर, तो ये कॉमन नंबर आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 9 नंबर में दिया गया है ए लिखा गया है, तो ए के लिए आपको क्या विकल्प बताया गया था, ए के लिए 1 और 2, यानी पहला दूसरा विकल्प सही मान लिया गया, दो विकल्प, तो 2 विकल्प सही माना गया तो ए लग गया। ठीक है, समझ रहे बात को, तो आप लोग को यही समझना है। ठीक है, 63 में देखो डी दिया गया, तो कुल मिला जुला के पिछली बार की ही आंसर की है इसमें, और इस आंसर की में पूरा आपका विश्लेषण दिया गया था। ठीक है, 2024 में परीक्षा हुई थी, और इसकी आंसर की जो आई थी ये फाइनल आंसर की है। ठीक है, पहले आंसर की नहीं, फाइनल आंसर की है। तो ये आपको जैसे 29 तारीख को 29 में 7 कर दीजिएगा, सीधे 22 से 23 दिन में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। लेकिन 2 आंसर की आएंगी, इसमें आंसर की आएगी 2 आंसर की, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। आंसर की जो आपकी आती है, आंसर की जो आपकी आती है वो एक आंसर की नहीं आती, 2 आंसर की आती है। अच्छा, 2 आंसर की कैसे, एक तो आपके आंसर की आने वाली है, उस आंसर की को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कौन से विकल्प सही है, कौन से विकल्प गलत है। उस पर आपत्ति लगेगा, आपत्ति लगने के बाद जो क्वेश्चन घटेंगे बढ़ेंगे, तो उस पर एक फिर फाइनल आंसर की बनाया जाएगा। अब वही क्या होती है, फाइनल आंसर की, इसको रिवाइज आंसर की बोलते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर की, रिवाइज आंसर की, दोनों देखने को मिलेगा, ये घबराइएगा नहीं आप लोग। ठीक है, फाइनल आंसर की, अच्छा फाइनल आंसर की, रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की जो आपको पहले आ जाएगी, रिवाइज में तो दोबारा आंसर आ जाएगी। अच्छा, दोबारा जो आंसर की आएगी उसी पर आपका रिजल्ट बनकर तैयार होता है। कभी कभी आंसर की रिवाइज पहले आ जाती है, कभी कभी रिजल्ट के बाद देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये रही आंसर की का विश्लेषण। अब आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो आपका आता है वो रिजल्ट आता है 10 दिनों के अंदर में आ जाता है। जब रिजल्ट आ जाएगा, जैसे मान के चलिए 30 तारीख का आंसर किया गई, तो 10 मार्च से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यही एक ऐसी परीक्षा जिसमें बहुत ही लंबा समय लगता है। ठीक है, ठीक है, बहुत समय है। उसके बाद डिजी लॉकर का मैटर क्या होता है, तो आपकी फाइनल मार्कशीट, ठीक है, आपकी फाइनल मार्कशीट आपको डिजी लॉकर में देखने को मिलेगी। समझ रहे बात को, आपकी फाइनल मार्कशीट जो है वो डिजी लॉकर में देखने को मिलेगी दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा। डिजी लॉकर में आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी। 2 मार्कशीट आती हैं, एक तो रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट देखने के बाद एक मार्कशीट अलग होती है, एक जब रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एक मार्कशीट डिजी लॉकर में आती है, जो बच्चे पास होते हैं उनके डिजी लॉकर में मार्कशीट देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये रही आंसर की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।